मुकेश सहनी मोतीचूर के लड्डू क्यों बांट रहे हैं ये पता चल गया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कुढ़नी में मुकेश सहनी की पार्टी हार गई, लेकिन वो लड्डू बांटते फिर रहे हैं। कुढ़नी की जनता को लड्डू खिला रहे हैं। उनका जोश पूरा हाई है और हाई होने की वजह भी है। खुद मुकेश सहनी बता रहे हैं कि आखिर कुढ़नी में हार के बावजूद उनका जोश क्यों हाई है। पहले सुन लीजिए मुकेश सहनी की पूरी बात ध्यान से। है या मुराद पूरी होती है तो लड्डू बांटा जाता है। बुचा में आपने बीजेपी को हरा दिया तो बांटा, यहाँ पर क्या बीजेपी की जीत? देखिए, हम किसी को हराने के लिए कभी नहीं उतरेंगे या ना उतरे हैं। हम अपने आप को जीतने के लिए उतरे हैं। यहाँ पे हमने लड़ाई लड़ा, बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लड़े हैं और यहाँ पे हमें कुढ़नी के जनता ने 10,000 वोट दिया है और हम 10,000 वोट को मानते हैं कि जीत है हमारी। कल तक हम जीरो थे। कल तक निषाद को लगता था कि बिहार में निषाद मतलब मछली मारने वाला मल्लाह है। आज बिहार के राजनीति में खड़ा है और अपने वोट को लेकर, अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारे कहने पे 10,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिला, तो ये हमारी जीत है। तो इसलिए इसको जीत में लिया और जीत का जश्न हम अपने लोगों के बीच में निकले हैं। घी का लड्डू लेके घूम रहे हैं और बांट रहे हैं। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारे लोग हमारे पे भरोसा किया है, ये हमारी उपलब्धि है। आज इतने बड़े बड़े महागठबंधन हो या एनडीए हो, ऐसे पार्टी के सामने में हम लड़ लिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने अपने दम पर लड़ाई लड़कर और बिहार में राजनीति अपने हिसाब से खड़ा किए और अपना वोट को ट्रांसफर करने का क्षमता बनाए। आज उसी के रास्ते पे चलकर संघर्ष करके अपना वोट को हम अपने प्रत्याशी के प्रति ट्रांसफर कर पा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। आप बात देख लीजिए, 1990 से लेकर 2022 के बीच में 3 नेता के अलावा चौथा नेता कोई नहीं बना। लेकिन आज हमने चौथा नेता, अगर आप पूछिएगा बिहार में, तो सनब मल्ला नाम आएगा कि भाई सिमरी बख्तियारपुर में हमने वोट ट्रांसफ़र किया, हमने बोछा में वोट ट्रांसफ़र किया 30,000, कुरहनी में 10,000 वोट ट्रांसफ़र किया। ये हमारी उपलब्धि है। हाँ, भाजपा ने यहाँ एक रणनीति बनाया था, कुछ हमारे समाज के लोगों को गुमराह करके 3-3 निषाद समाज से कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसलिए क्षेत्र को, जनता को भरोसा नहीं हो पाया कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वोट में थोड़ा बिखराव हुआ। 5,000 वोट हमारा उधर चला गया और कहीं ना कहीं मैसेज सही नहीं था, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन ये 10,000 वोट भी कम नहीं है। आज 3,000 वोट से जीतने के बाद देश का प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके और दिल्ली से कहें कि हमारे कुरहनी में जीत हुआ। अगर 10,000 वोट अगर महागठबंधन को मिल जाता तो वो 7,000 से जीतते। तो आज हम फैक्टर बन गए हैं बिहार में। तो इसलिए आने वाले समय में, अभी केदार गुप्ता ने कहा कि निषाद समाज को हमको वोट नहीं मिला, पेपर में, भास्कर में स्टेटमेंट दिए, तो ये हमारी उपलब्धि है, जीत है। उनके सांसद रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के लोगों वीआईपी खड़ा होने के कारण नहीं वोट मिला। अगर वीआईपी नहीं होता तो हम 20,000 वोट से जीतते। तो कहीं ना कहीं हम किसी का रुकावट है, किसी को हार का फैक्टर बन रहे हैं, किसी को जीत का फैक्टर बन रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। तो आने वाले समय में इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे हाथ में क्या है, हमारे लोगों ने 75 साल से संघर्ष किया, अभी तो हमें 4 ही साल लगा है संघर्ष करने में। कि बीजेपी और दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी 35,000 से 10,000 के नीचे आ गए। वो तो जो ठीक है, उनको जो बोलना है वो बोले। आज हमने 2020 के बाद दो चुनाव हुआ है। 4 चुनाव हुआ, 4 चुनाव में 2 चुनाव हमने लड़ा। एक जगह 10,000, एक जगह 20,000, यानी कि हमारे पास 40,000 वोट आया। और आज देखिए, एलजेपी ने लड़ा 2 जगह मिला के 10,000 वोट आया। तो 40,000 कहाँ 10,000, हम किसी से कम थोड़े। आज बिहार में 3 नंबर की पार्टी है और भी संघर्ष करेंगे। आज 10,000 हुआ, यही हमें जीत दिलाएगा। कल हमारे लोग जागरूक होगा, कल 10,000 का 30,000 में बदलेंगे और एक समय आएगा 70,000 में बदल के अकेले चुनाव जीत सकते। तो ठीक है, हम जो हमें कमी लगा, महसूस हो रहा है, हमारे लोगों ने गुमराह कर दिया, पैसा वैसा दे के गुमराह कर दिया। आने वाले समय में और संघर्ष करेंगे। और कल तक तो हमारे पास एक भी वोट नहीं था, आज 10,000 है ना, यही इसी को हम लोग जीत मानते हैं। क्या महागठबंधन और एनडीए से अलग आप कोई फ्रंट बना सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम आने वाले समय में 24 में किसी गठबंधन में लड़ेंगे और किस गठबंधन में लड़ेंगे वो समय आएगा, बताएगा। अभी फिलहाल हम अपने, इतना तो तय है कि गठबंधन में लड़ेंगे। हाँ, इतना तय है, गठबंधन में लड़ेंगे। और आने वाले समय में पहले अभी 1 साल हमको संगठन पे लगना है, संगठन को मजबूत करना है। धन्यवाद। सुन लिया आपने, मुकेश सहनी ने तो सब कुछ बता दिया। मुकेश सहनी को कुढ़नी ने बड़ी ताकत दे दी है। उनके कैंडिडेट ने 10,000 वोट लाए हैं और यहाँ पर वो नंबर 3 पार्टी बन गए हैं। उनका कहना है कि दरअसल कुढ़नी में जो वोट मिले हैं और उन्होंने जो फैक्टर बनाया है अपनी पार्टी की तरफ से, वीआईपी की तरफ से, उसमें बड़े बड़ों के छक्के चुड़ा दिए हैं।
चाहे केंद्र सरकार की पार्टी में शामिल बीजेपी हो, केंद्र सरकार की बीजेपी वाली सरकार हो, या फिर राज्य की महागठबंधन वाली सरकार, उसके बीच उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है। और जो कह रहे हैं मुकेश सहनी की बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ गए होंगे। उनका कहना है कि बिहार में 3 बड़े नेता हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार और स्वर्गीय रामविलास पासवान। उसके बाद चौथे नंबर का नेता कौन है, मुकेश सहनी ने यह बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दम पर पार्टी खड़ा किया है इन तीनों नेताओं ने, और मैंने भी अपने दम पर अपनी पार्टी को खड़ा कर लिया है, और आने वाले वक्त में मजबूत चुनौती देने वाले हैं हम तमाम लोगों को। हालांकि मुकेश सहनी ने बातों बातों में ये जरूर बता दिया कि 2024 और 25 का चुनाव वो अकेले नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल किसके साथ होंगे इस पर उन्होंने सस्पेंस बनाए रखा है। तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, हम आगे मुकेश सहनी की खबरें दिखाएंगे तो शायद सस्पेंस पर से पर्दा हटे कि आखिर किस पार्टी के साथ, किस गठबंधन के साथ वो 2024 और 25 का चुनाव लड़ेंगे। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।